नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एसआईपी के बारे में जान लेंगे। लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चन हैं कि एसआईपी क्या है, एसआईपी ही क्यों करना है, पोस्ट ऑफिस में एफडी में अपना पैसा डिपॉजिट क्यों नहीं करना, तो स्टॉक में क्यों नहीं करना, लमसम में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और ये इसका एनुअल रिटर्न कितना है, मिनिमम रिटर्न कितना है, मैक्सिमम रिटर्न कितना है, पूरा हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में देखेंगे। जो भी आपका मन में डाउट है वो आप कमेंट थ्रू पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं दे दूंगा। और तो सबसे पहले एसआईपी क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें एसआईपी में एक तो एसआईपी कर सकते हैं, हम मंथली एसआईपी कर सकते हैं, या तो दूसरा हम लमसम कर सकते हैं। एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों एक ही है। इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं और दूसरा है लमसम भी डाल सकते हैं। अभी एसआईपी क्या है? मंथली हम डेट सेट करके उस डेट को हम अपना पैसा मंथली डालते रहेंगे। और दूसरा है लमसम। तो लमसम क्या है? हम इकट्ठा पैसा, जिसके पास कोई बोनस आया, किसी किसी चीज़ का पैसा इकट्ठा आता है, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, जितना भी है मान लो, तो वो हम लमसम में डाल सकते हैं। तो अगर हम अपना पैसा अगर अपने सेविंग अकाउंट में रखोगे, करंट में वो 3 से 3.5% के बीच में आपको इंटरेस्ट दे देता है। दूसरा, अगर एफडी कर लोगे उसी पैसे का 5 साल, 7 साल, 8 साल जितना करना है, उस टाइम तक वो अपना पैसा लॉक हो जाएगा और आपको 6 से 6.5% का रिटर्न दे देता है। अगर हम वही पैसा अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका टैक्स, जीएसटी वगैरह सब कुछ कट के ना हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। अगर देखा जाए तो अगर इसमें सबसे बेटर हम कौन रिटर्न दे सकता है इसकी बात कर रहे हैं, तो जैसे हम कोई भी अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो अब तक का पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल में जब भी रिटर्न देखा जाए तो सबसे बेटर रिटर्न, सबसे अच्छा रिटर्न इक्विटी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जो भी है, इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड ने, लेकिन सबसे अब तक का ज़्यादा रिटर्न अगर देखा जाए तो इक्विटी स्मॉल कैप ने दिया है। मिनिमम कोई भी अगर फंड पकड़ लिया आपने स्मॉल कैप में, तो हम इसका एवरेज 12 से 15% के बीच में मानेंगे। तो हमारे को इतना इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है कि हम भाई 20%, 40% मिलना चाहिए। हमारे को मिनिमम 15% भी अगर एवरेज देखा जाए तो 15% भी रिटर्न मिल गया तो सबसे बेटर है। आपका 15% भी रिटर्न दे रहा है तो रूल 72 क्या कहता है? रूल 72 कहता है कि आपका जो एनुअल रिटर्न है डिवाइडेड बाय 72। तो आपने 72 का एनुअल रिटर्न आपका अगर देखा जाए तो 15% दे रहा है, तो आपका 4 से 5 साल में पैसा दुगुना हो जाएगा, 4 साल 8 महीना में। ये है। अगर वही मान लो हमने हमारे को वही अगर 17%, 18% दे दिया, तो वही आपका 4 साढ़े 4 साल में पैसा आपका दुगुना हो जाएगा। ये है रूल ऑफ 72। तो अगर आपने वही पैसा मान लो एफडी में कर लेते 6.5% के हिसाब से, तो आपका पैसा जो है 6.5% अगर एफडी दे रहा है तो 11 साल में दुगुना हो रहा है। उसमें इन्फ्लेशन अलग है, अलग है, बढ़ता बढ़ता ही रहता है, घटता तो है नहीं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो आपका पैसा मतलब उसमें रिटर्न कुछ भी नहीं रहा। दूसरी बात क्या है? अगर आपको एफडी में देखा जाए तो एफडी में आपका टैक्स काटेगा, वो अलग, एफडी में भी टैक्स जाएगा, इसमें भी टैक्स कटेगा। लेकिन क्या है, इसमें टैक्स जब कटेगा आपका 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट रहेगा तो उसका टैक्स कटेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन है, प्रॉफिट गेन है, तो उसके ऊपर 10% कटेगा और शॉर्ट टर्म में 15% टैक्स कटेगा। तो सबसे बेटर अगर अभी तक देखा जाए तो सबसे बेटर यही है, एसआईपी करो। जिसके पास पैसा मंथली आता है वो एसआईपी में डालो। कोई व्यापारी है, कोई बिजनेस वाला है, तो वो अपना पैसा क्या करो कि लमसम में डाल दो भाई। क्योंकि क्या है, हमारे के पास अभी अब तक देखा जाए किसी के 7 साल नौकरी होगी, 8 साल होगी, 15 साल होगी, 20 साल होगी, या जो भी एज 20, 25, 30 साल हो गए, अगर पीछे हमारे पास देखा जाए तो कोई सेविंग बचती है नहीं है अब तक, ना किसी के पास ऐसे बची है। तो इधर उधर ना भटकते हुए मैं आपका आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे। तो हम कहाँ पे थे कि एसआईपी क्या है मैं बता दिया, एसआईपी क्यों करना मैं बता दिया, और एसआईपी से ज़्यादा अपना एफडी से, पोस्ट ऑफिस से, जैसे गोल्ड से, जिससे भी बेटर रिटर्न इसने दिया है तो मैं ये बता दिया। तो एसआईपी
तो इसमें मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी में लमसम भी कर सकते हैं। मैं ये भी बता दिया। लमसम में क्या है, अब ये आप लमसम में कोई पैसा डालोगे तो उसके ऊपर मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे आपने पैसा लमसम में डाल दिया, अभी मार्केट हाई पे है और आपने लमसम में पैसा डाल दिया, उधर से मार्केट अगर गिरावट आ गया तो क्या है, वो फिर आपकी जैसे एनएवी मान लो अभी इसी किसी की भी एनएवी अगर एक्सिस स्मॉल कैप पर देखा जाए तो उस टाइम जैसे आपने लमसम में पैसा डाल रखा है तो उस टाइम आप ही एनएवी मान लो 110 थी मान लो, और आपने लमसम में पैसा डाल दिया, तो अभी करंट एनएवी क्या है उसकी 101 है। इधर अभी आपको दिखा रहा है ये 101 है। तो ये क्या है, आपको फिर लॉस हो जाएगा। अगर वही एनएवी है तो इसमें लमसम में क्या है, लॉस दिखा देगा आपको। जब भी करोगे मंथली आपका पैसा कटेगा। तो ये एनएवी मान लो अभी क्या है, उस टाइम 100 थी और अभी 101 आ गई। आपका नेक्स्ट जब इंस्टॉलमेंट होगा, आपकी एसआईपी जब कटेगी तो उसका क्या है, एवरेज हो जाएगा। मान लो जैसे आपने उस दिन उस टाइम एक एनएवी ली थी, अभी इस मंथली फिर 100 चल रहा है, फिर एक एनएवी ऐड हो जाएगी, आपका एवरेज होकर 105 आ जाएगा एनएवी का। तो ये एक आपका अच्छा सा ये है, इसका आपको फ़ायदा मिल जाता है। जैसे ही फिर डाउन आता है तो टॉपअप करने में और अच्छा है। लमसम में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, लमसम में आपने एक बार पैसा लगा के छोड़ देना है। अगर लॉन्ग टर्म में वही देखा जाए कि एनएवी की, देखो मार्केट जाना तो अप ही है, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा बहुत है, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट हो जाएंगे, अभी 5G बनने वाला है, बहुत कुछ है मैटर, इंडिया आगे बढ़ेगा ही। तो कुल मिला के क्या है, देश तरक्की करना ही करना है, कि डूबना तो है नहीं। अभी 2018 का क्रैश आया था, उससे पहले 8 का आया था, 11 का आया था, लेकिन मार्केट डाउन थोड़ी गया, आया ही। और दूसरी अच्छी बात क्या है इसमें, जैसे भी एक स्टॉक ले लो तो उसमें स्टॉक में क्या है, आप एक इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा डालोगे। एसआईपी में कोई बोलता है डूब गया तो, अगर एसआईपी भाग गया तो पैसे का हमारा क्या होगा, मतलब ऐसी चीज़ है। अगर मान लो एसआईपी में, इस एसआईपी में आपने पैसा डाल रखा है एक्सिस में, और इस एक्सिस ने क्या कर दिया, ये देखो इतने कंपनी में पैसा लगा दिया अपना, इतनी कंपनी है पूरी। आप अगर 100 रुपये भी डाल रहे हो तो ये 100 कंपनी में डालेगा, जितनी कंपनी इनके पास रखा है। जैसे नारायण हुड्डा है, ब्रिज चोला फाइनेंस है, ब्लू स्टार है, जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट है, कैनरा, इतने कंपनी आप पढ़ नहीं पाओगे। और उसमें परसेंट इतने कितना लगा रखा है, देखो 0.01%, 3%, 4%, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9% के ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इन्होंने पैसा नहीं लगा रखा। तो यही है, कोई भी कंपनी में पैसा अगर स्टॉक में यही पैसा डालते तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक में होता, स्टॉक डूब सकता है, स्टॉक डाउन आ सकता है, ये बात बोल सकते हो, लेकिन इसमें नहीं बोल सकते। ये एक फ़ायदा है। मतलब कुल मिला के आपने एसआईपी में करने बाद का आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, डिसिप्लिन हो जाता है, मंथली कटता रहेगा, एवरेज हो जाता है। फिर एसआईपी में डेली ट्रैक करने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर लमसम में डाल दिया तो वो बात अलग है। इकट्ठा पैसा डालने में से क्या है, मतलब डेली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपका फंड मैनेजर है, जैसे ये कोई इनका, इसी का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं खोल के रखा इसलिए दिखा रहा हूँ। जैसे ये फंड मैनेजर है, मान लो इनका देखो फंड साइज़ कितना, 19,530 करोड़ की फंड ये है। 10 साल फंड एज इसका, 10 साल से फंड काम कर रहा है, और 10 साल में इसने रिटर्न देखो कितने दिए। जैसे अभी 1 महीने में रिटर्न इसने दिया है 3%, 3 महीने में परसेंट दिया है 9.47%, 6 महीने में इसने दिया 21%, 1 साल में दिया है 41%, 3 साल में दिया है। ये क्या है, एवरेज हो जाएगा आपका। ये नहीं कि अभी 1 महीने में, 1 साल में अगर 41% दिया तो 2 साल में फिर 82% होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये पूरा एवरेज होकर आता था। जैसे 5 साल में देखा जाए तो 1 से 5 साल में पूरा जितना एवरेज होकर आया है, तो एवरेज होकर आया 30% इसने दिया है। और अब तक टोटल अगर देखा जाए इसे एसआईपी में, तो एक्सिस 2014 से एसआईपी है, अभी 24 चल रहा है। 10 साल में, पिछले 10 साल में इसने 25% का रिटर्न दिए। अगर यही बात है तो यही है, 25%, 24%, जो भी स्मॉल कैप बढ़िया रिटर्न दिया। और अच्छे से अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखना है, कोई स्टॉक लेना है, तो भाई मैं तो बोलता हूँ स्मॉल कैप ले लो। मैं ज्ञान आपको दे नहीं रहा हूँ, ज्ञान बांट नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने की है मैं कर रहा हूँ। मैं अपना खुद का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा हूँ आपको, अब बता रहा हूँ, इसलिए मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ। हो सकता है मैं इस चीज़ में कुछ गलत भी हो सकता हूँ कहीं, लेकिन आप मेरे को बोल सकते हो कि आप ये गलत बोल दिया। तो मैंने खुद एसआईपी कर रखी है मैंने, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मेरे देखा जाए तो 12 एसआईपी चल रही, पूरी स्मॉल कैप है। आप कहीं भी देखो, एक्सिस स्मॉल कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, आईसीआईसी प्रोफेशनल ये म्यूचुअल मल्टी कैप है, एक ही मल्टी कैप है, और एक काउंटर ले रखा है, बाकी पूरा पूरा मेरे का स्मॉल कैप है। पराग पारिक का 2000 का ले रखा है मैंने, और कॉन्ट का 1500 रुपये का ले रखा है, और एक मोतीलाल ओसवाल का 1500 का है। बाकी निपॉन इंडिया 2000 का है। बाकी पूरे हज़ार रुपये ठोक दिया मैंने। इसलिए ठोक दिया है कि किसी ने 15% दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 25 दिया, तो मेरे को ऑन एवरेज 15 से 20% के बीच में मिल ही जाएगा, अगर पिछले हिसाब से देखा जाए तो।
आगे का मार्केट क्या होगा, कैसे होगा, कुछ किसी ने देखा नहीं है। अभी इसमें मैंने 80 से कुछ हज़ार रुपये लगाए थे, लेकिन मेरा अभी क्या है 5% दिखा रहा है। ये मेरा यानी मैंने धन में ट्रांसफ़र किया था तो हुआ नहीं, इसलिए मेरा ऐसा पैसा दिखा रहा है। तो कुल मिला के अगर रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ, क्योंकि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं आगे भी करूँगा। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपना नॉलेज मतलब मेरे को जो लग रहा है मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे बेटर है ऐसा भी करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखो, अच्छे अच्छे एस ले लो। दूसरी बात, किसी के बहकावे में मत आओ, कोई स्टॉक बोलने से मत ले लो, अपना हार्ड ऑफ मनी उसमें मत डालो। इसमें मंथली डालते रहो, चलते रहो, किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या है, आपका फंड मैनेजर पूरा करता है। जैसे अभी डीएसपी स्मॉल कैप है, इनका फंड मैनेजर कितने दिनों से कर रहा है, वो उसका काम ही है। उनके पास फंड मैनेजर है, उनके पास टाइम है, उनके पास सेटअप है, उनके पास न्यूज़ है, पूरी उनके पास पूरी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो किसी का बाय और सेल रिकमेंडेशन से ले लेंगे, दोस्त ने बता दिया, किसी ने बता दिया। 2008 से देखो इसका फंड मैनेजर 15 साल से काम कर रहा है। इसमें अगर रिटर्न इसके देखा जाए पूरे डीएसपी स्मॉल कैप के भी ऑल टाइम 10 साल में, तो इसने भी 23% के रिटर्न दिए। उसने 41% दिए थे एक्सिस ने। एक्सिस और 23 और 41, जैसे मान लो उसने 40 और ये 60, 30% एवरेज अगर मेरे को मिल जाएगा तो यही है। इसलिए मैंने ज़्यादा फंड ले रखे हैं। कोई बोलेगा नहीं ये इसमें इतने नहीं करना चाहिए, उतना नहीं करना चाहिए, आप भी बोल सकते हो। सबकी अलग अलग राय है। सब पैसा कमाना ही है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एफडी से, या तो बैंक अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, किसी से भी इंटरेस्ट ज़्यादा लेना है तो क्या है, अपना अपना रास्ता आजमा सकते हैं। बाकी जाना तो सबने पैसा ही कमाना है, सबका मोटिव एक ही है। अभी दूसरी बात, मैं चीज़ें तो बता दिया आपको, अगर कैसे करना क्या है इसमें देखो, ये भी चीज़ बता देता मैं। जैसे एंजल में मैंने कोई एसआईपी करनी है, अभी मेरे इतनी चली रही है, तो मेरे को मान लो एक एंजल में एसआईपी करनी है। एंजल में एसआईपी कैसे करें, मैं वही चीज़ के लिए बता रहा हूँ। दोबारा दूसरा तीसरा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, इसी में आपको पता चलेगा जिसका पास एंजल है। जैसे ये एसआईपी के ऑप्शन में आप जैसे इस पर आ गए, ये खुल गया आपका एंजल का अकाउंट खुल गया। इसमें आपने म्यूचुअल फंड में चले जाना है। म्यूचुअल फंड में जाने के बाद ये खुल जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको खाली बता देगा। तो ये खुल गया। उसके पास आपने डिस्कवर में जाना है। डिस्कवर में जाने के बाद जैसे जैसे मेरे को कोई भी लेना है, मान लो फ्रैंकलिन इंडिया, ये लेना है मान लो मेरे को। अभी ये मंथली मैंने स्टार्ट करना था, कैसे कर सकते हैं मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ये आ गया, इसमें इन्वेस्ट में जाना। इन्वेस्ट में जाने के बाद इंटर एसआईपी हो गया, एसआईपी पे क्लिक कर दिया। 500 रुपये करना है मान लो मैंने। अभी क्या है, जिसने अभी करना है, अभी से स्टार्ट करना है, वो कर सकता है। इसमें डेट आपकी चेंज करना है, कब से आपका पैसा कितने तारीख को कटेगा। जैसे मान लो मैंने एक कन्फर्म कर लिया 1 अप्रैल को मेरा पैसा कटेगा। 1 अप्रैल नहीं, मैं आज पे नहीं करूँगा। मान लो जिसको पे करना है, इसमें मेक फर्स्ट पेमेंट ना हो, ये इसमें क्लिक करना। अगर जिसमें आज नहीं करना, 1 अप्रैल पर करना है, या मार्च का तो लेगा नहीं, अप्रैल से स्टार्ट हो जाए। जैसे इसको जिसको करना है तो एसआईपी इसमें अमाउंट डाल देना, 500 करना है, 500, 1000 डालना, 1000 करना है। जिसको अभी पेमेंट करना है, आज से स्टार्ट करना, तो इसमें मेक फर्स्ट पेमेंट कर देना। आज से आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। जिसको अगर मान लो अभी पैसा नहीं है, बाद में है, तो इसमें इसको क्लिक करके स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर देना। ये देखो ऑर्डर प्लेसड सक्सेसफुली, ये हो जाएगा। 500 रुपये की फ्रैंकलिन इंडिया। गो टू एसआईपी में जाना, इसी में तुरंत एसआईपी में जाना। इसमें देखो 13,500 रुपये कट रहा था, अभी फ्रैंकलिन इंडिया और 500 रुपये कटेगा। मेरा ऑटो पे इनेबल है, मैं ऑटो पे कर रखा है, इसलिए मेरा ऑटो पे आ रहा है। और जिसका ऑटो पे नहीं आ रहा, तो उसमें क्या करना है, जैसे इसमें ये कर दिया था, ऑटो पे का ऑप्शन आता है, वो उसमें कर देना। अभी कहाँ ऑटो पे कर देना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरा जैसे 14,000 अभी कटेगा पैसा, तो यही है। अभी मेरे पास पूरा देखा जाए तो मैंने पूरे स्मॉल कैप ले रखा है। यूटीआई निफ्टी 50 का डायरेक्ट फंड है मेरे पास, लेकिन ये क्या है, अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा था करके मैंने इसको आउट कर दिया। लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है मैंने। लॉन्ग टर्म के लिए अब तक देखा जाए तो स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न दिए, तो स्मॉल कैप ही रखो, किसी के बहकावे मत आओ। कोई बोलता ये हो गया, वो हो गया, चला जाएगा, डूब जाएगा, लूट जाएगा, मर जाएंगे, कुछ नहीं होता। ये चीज़ का जैसे मान लो आपने पिक्चर का टिकट लिया है, पिक्चर का टिकट लिया है, आपने लिया है, किसी ऑनलाइन बुकिंग कर लिया, किसी से उसमें जाके स्टोर में जाके बुक कर लिया, फ़ोन पे से कर लिया, गूगल पे से कर लिया, पेटीएम से कर लिया। तो क्या आपको अगर जैसे पेटीएम से कर लिया और पेटीएम डूब गया, तो आपको क्या पिक्चर हॉल में बैठने नहीं देंगे? बैठने देंगे। कुल मिला के क्या है कि ये प्लेटफॉर्म है
कि इसके थ्रू आप कर सकते हो। बाकी तो आपको इसमें फोलियो नंबर मिल जाता है। वो फोलियो नंबर जैसे मान लो मेरी SIP एक्सिस है, इसमें नीचे क्या है, फोलियो नंबर मिल जाता है। ये फोलियो नंबर आपका कहीं भी कुछ भी हो जाएगा तो एक्सिस बैंक में जाने के बाद या तो किसी भी बैंक में जाने के बाद ये फोलियो नंबर दे दो। देखो ये फोलियो नंबर 91 जो भी XYZ, ये फोलियो नंबर बताने से आपका पूरा कुंडली खुल जाएगी। जैसे आपकी इनकम आ रही उस हिसाब से आप SIP करो। बेशक 2000 4000 से स्टार्ट करो, और बात जितनी जल्दी कर सकते हो उतने अच्छा है। जैसे मान लो आज का एक्सिस स्मॉल कैप का मेरे को NAV अगर मान लो 101 रुपये में 101 मिल रहा है, तो आगे जाके NAV आपको 101 अगर लमसम में अगर पैसा डालोगे 10-15 साल में तो सबसे बेटर रिटर्न देता है। और क्योंकि आपको NAV वो लॉक होगी, 101 की NAV मिली है उस टाइम, फिर 150 200 300 जितना हो सकता है उतना चलेगा। तो अगर एक्स्ट्रा पैसा आता है लमसम डाल के छोड़ दो। डाउन आता है 5% 10% मार्केट, बिना घबराए बिना डरे हुए पैसे में उसमें पैसा और ऐड करो, अच्छा ऑप्शन है। तब डरना नहीं है कि भाई फिर तो SIP डर के बंद नहीं करनी, बंद करने में क्या है फिर आपका घाटा है, क्योंकि आपकी NAV जो है वो मिल जाएगा, उसमें एवरेज होके बन जाएगी। कोई भी स्टॉक अगर उठा के देख लिया, 10 साल 15 साल का डाटा अगर देख लिया, तो किसी भी स्टॉक में 15 से 20 के ऊपर ही रिटर्न दिए, 15 से 20% से ऊपर ही रिटर्न दिए किसी भी स्टॉक में, किसी भी SIP में स्मॉल कैप में देखा जाए तो उतने रिटर्न मिले हैं। अगर इसमें बोलेगा कोई कि नहीं लार्ज कैप में डालो, इंडेक्स फंड में डालो, या तो ब्लू चिप में डालो, मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। क्योंकि अभी देखो इसने 26% रिटर्न दिया, 42% DSP ने दिया था, एक्सिस ने दिया था 30%। तो मैं ज़्यादा SIP इसलिए लिया हूँ कि जैसे मान लो 40% DSP ने दिया, 30% इसने दिया था, 70, और ये 25% मान लो, 70 80 90, तो 90 अगर परसेंट है तो मेरे को कुल मिलाकर 30% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर 3 SIP में मैंने कर दिया है तो डिवाइड बाय 3 करने के बाद 3 SIP मेरे को 30% का रिटर्न मिल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जब सब कर लो, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं ऐसे नॉलेज आपको दे रहा हूँ, तो ये नहीं सोचना। बाकी लाइक शेयर जो करना है कर लो, है ना, आपकी मर्जी है करना है नहीं करना। लेकिन क्या है, मैं अपनी जर्नी में बताता हूँ, मैं अपना इसमें शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं अगर मान लो कोई अगर आपके साथ प्रॉमिस किया है, मेरा 10-20 भी अगर सब्सक्राइबर अगर देख रहे हैं ना, तो मेरे को क्या है, तो भाई मैं अगर जितना नॉलेज है मैं 20 बंदे को तो कम से कम दे रहा हूँ, मेरा ये मोटिव है। मैं बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इसलिए वीडियो बनाता 5-10 मिनट का, खड़े खड़े जहाँ जाता हूँ वहाँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तभी भी मैं बनाता हूँ इसलिए कि चलो यार किसी के लिए अपने कहने से अगर 1-2 बंदे ने भी कर लिया, मान लो अपना आज 360 सब्सक्राइबर हो रखे 365, तो उसमें से दो भी बंदे ने स्टार्ट कर लेते मेरे लिए बहुत है। मेरा कोई इसने मोटिव नहीं है कि भाई कोई आके मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और यूट्यूबर बन के मैं यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता हूँ, इतना ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। जो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे भी बढ़िया बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरी गलतियों से कोई सीख रहा है, मेरे कहने से अगर कोई कर रहा है, तो मैं अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं कोई सट्टेबाजी नहीं बता रहा हूँ कि ये करो, ऑप्शन करो, स्विंग करो, ये करो वो करो, नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं कोई स्टॉक में बता रहा हूँ तो वो क्या है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के थोड़ा आगे पीछे डाटा बीटा देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जितना आता है। मेरे बताने से भी कोई स्टॉक मत ले लो, क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ मत ले लो, बस आपका एनालिसिस करो भाई अपने। अगर किसी को वो भी नहीं आता, जितनी चीज़ मेरे को आती है वो भी नहीं आता, तो आप खुद करो। अगर खुद को आता है तो मेरे को कमेंट थ्रू बताओ कि सर ये भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। यही है, अपने पास नॉलेज है तो शेयर करो, अगर नहीं है, आगे की गलती है तो उसको सुधार करो। यही है, साथ साथ में सीखेंगे और साथ में चलेंगे। यही है भाई आज के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।